तो दोस्तों हो जाइए तैयार। आज हम आपके सामने परमैन की स्टोरी दी अनटोल्ड स्टोरी का एपिसोड 2 लेकर आ चुके हैं और इस एपिसोड का नेम है इस सुमीर अलाइव। और हाँ दोस्तों, अभी तक किसी ने अगर इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले एपिसोड 1 देखे, तभी एपिसोड 2 देखने में मजा आएगा। तो बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो इस समय सुमीर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और परमैन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब परमैन को उसका परमैन हेलमेट नहीं है और सुमीर पे तो पूरा परमैन सेट ही नहीं है और सुमीर के बहुत ज़्यादा खून निकल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी परमैन सही समय पे सही डिसीजन लेता है और सुमीर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन अब आप सब भी जानते हो कि परमैन पे उसका हेलमेट नहीं है, सो परमैन में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं बची, इसलिए वो सुमीर को लेकर ज़्यादा तेज नहीं उड़ पा रहा था। लेकिन तब भी परमैन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था सुमीर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इस समय सुमीर बेहोश पड़ी है और परमैन भी उदास है, लेकिन वो तब भी सुमीर को अपनी पूरी ताकत से उड़ा के ले जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब परमैन की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं है ना, तो फिर उसे ना चाहते हुए भी नीचे 2 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए रुकना पड़ता है। और फिर तभी अचानक से जैसे ही परमैन नीचे पहुंचता है सुमीर बहुत लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है। अब ये चीज देखकर परमैन और ज्यादा चिंता में चढ़ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मतलब सुमीर को सांस नहीं आ रही होती। उसके बाद जो भी होता है वो एकदम परमैन लाइफ सेवर वाले एपिसोड का एकदम उल्टा होता है। इस बार सुमीर की जान बचाने के लिए परमैन सुमीर को किस करके उसे ऑक्सीजन देता है और परमैन किस कर ही रहा होता है, इतने में सुमीर की आँख खुल जाती है और ये देखकर परमैन बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर परमैन फिर से जोश में आ जाता है और सुमीर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। देन वहीं रास्ते में जब परमैन सुमीर को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, सुमीर परमैन से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन परमैन तभी सुमीर के मुंह पे हाथ रख के उससे बोल देता है कि तुम इस समय कुछ मत बोलो, इस समय तुम्हारी हालत खराब है। सुमीर उस टाइम चुप हो जाती है, लेकिन इस टाइम सुमीर के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। सुमीर को मन ही मन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत खुश होती है, मतलब परमैन के उसके लिए डेडिकेशन और प्यार देखकर सुमीर बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। ये सब देखकर सुमीर यानी हमारी पाको के मन में परमैन के लिए प्यार और इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि सुमीर और परमैन आपस में प्यार करते हैं, लेकिन इस सब के बाद सुमीर का प्यार परमैन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और वैसे तो इस समय सुमीर के चोट लगी पड़ी है, लेकिन इस टाइम वो हवा में परमैन की गोद में है और इस टाइम सुमीर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन उसे इस सब का कोई असर ही नहीं होता। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश होती है, इतनी खुश होती है, मतलब लाइफ में कभी इतनी खुश नहीं हुई। सुमीर को एक बहुत ही अलग हैप्पीनेस की मतलब एकदम ऑड फीलिंग आ रही थी। और फिर इतने में हमें पता चलता है कि परमैन हॉस्पिटल के एकदम नज़दीक आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गलत चीज़ होती है कि परमैन चाहते हुए भी सुमीर को हॉस्पिटल के अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस समय परमैन के पास उसका हेलमेट नहीं है। अगर वो लेके गया तो सबके सामने परमैन का फेस रिवेल हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस सब की फिक्र ना करते हुए परमैन डिसीजन लेता है कि मुझे सुमीर को बचाना है, फेस रिवेल हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही परमैन जाने वाला होता है सुमीर इतने में परमैन को चुप कर देती है, मतलब रोक देती है और तभी बेहोश हो जाती है। अब परमैन सुमीर की बात तो काटने वाला था नहीं, तो फिर परमैन उधर थोड़ी देर ढूंढा ढांडी करता है तो उसे ना कोई एक बैग सा मिल जाता है, वो उसे ही अपने फेस पे पहन लेता है और आइस के वहाँ पे एक छेद कर देता है। देन परमैन सुमीर को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। अब हॉस्पिटल में एकदम पूरा स्टाफ जितने भी बंदे थे सब शॉक में थे कि सुमीर होशिनो इतनी बड़ी सुपरस्टार को इतनी ज़्यादा चोट कैसे आई और ये परमैन ने भी अजीब सा बैग अपने मुंह पे क्यों पहना हुआ है। देन परमैन उधर सफाई दे देता है कि यहाँ पर मेरे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मैंने इसलिए ये वाला बैग पहना हुआ है और यहाँ पर हमारी सुमीर होशिनो को एक ट्रक टक्कर मार के चला गया, इसीलिए इन्हें इतनी चोट आई। वो तो मैंने इन्हें बीच में संभाल लिया था, वरना और ज़्यादा चोट आती। फिर उधर सब परमैन का बिलीव कर लेते हैं और सुमीर को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है। फिर सुमीर को अच्छी तरह हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद परमैन उधर हॉस्पिटल से चला जाता है और परमैन आधे रास्ते में ही होता है अपने घर के। इतने में परमैन को पता चल जाता है कि पूरे शहर में चहल पहल मच चुकी है कि सुपरस्टार सुमीर होशिनो के इतनी ज़्यादा चोट है, मतलब
नीचे परमैन उड़ रहा था, नीचे से बंदे पूछ रहे थे परमैन परमैन सुमीरे के क्या हो गया, उधर कबाओ मिचिको साबू सब पूछ रहे थे कि परमैन सुमीरे के क्या हो गया। लेकिन परमैन इस समय इतने अजीब मूड में होता है ना, इतना परेशान सा होता है कि वो किसी को भी जवाब नहीं देता, मतलब और कुछ लोग उनको तो वो रिएक्शन नहीं देता और उधर से चला जाता है। एंड देन जैसे ही परमैन अपने घर पहुंचता, उधर पहुंचते ही परमैन को एक और तगड़ा शौक लग जाता है। लेकिन इस बार खुशी की बात यह है, ये शौक कोई दुखी करने वाली चीज़ का नहीं लगता, खुश करने वाली चीज़ का लगता है। यहाँ पर पता लगता है कि ये सब पायान के बारे में बुरा सोच रहे थे कि ये पैसा प्रेमी आदमी है, हमारे मिशन में साथ नहीं दिया, इधर से चला गया था। लेकिन यहाँ पे हमें पायान की रियलिटी पता चलती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि पायान ने अपने दोस्तों की मदद से, कि मतलब इस समय पायन बिना परमैन सेट के अपने दोस्तों के साथ मित्सो का पूरा घर सही करवा दिया है। और वो इस टाइम अपने दोस्तों से हाथ मिला रहा होता है और फिर उसके दोस्त पायन से हाथ मिलाकर अपनी कार में उधर से चले जाते हैं। फिर परमैन नीचे आता है पायन के पास। अब इधर पहले ही परमैन सुमीरे की वजह से सैड है और अब पायन की असलियत देखता है कि पायन कितना बढ़िया दोस्त है उनका और उन्होंने पायन पे शक करा। तो ये सब सोचकर परमैन की आंखें नम हो जाती हैं और उसके आंसू आने लग जाते हैं। फिर पायन बोलता है परमैन तुम रो मत, मैं इतनी सी बात पे बुरा थोड़ी ना मानूंगा, अरे तो भाई है अपना। देन परमैन खुश हो जाता है और तभी परमैन के लिए एक और खुशी की चीज होती है। वो देखता है कि यहाँ पर बूबी आ चुका है और वो बूबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बढ़िया बूबी के ज़्यादा चोट नहीं आई, बूबी के पास कुछ जगह खरोच आई हुई। अब इतने में पायन पूछ लेता है अब तुम लोग उधर बीच पे गए थे और परमैन तुम नज़र रख रहे थे ना, तो तुम लोगों ने मतलब उधर हुआ क्या, मतलब उधर का सिनेरियो क्या है और ये पाको कहाँ पर है। अब यहाँ पे ये बात सुन के अपना परमैन फिर से सैड हो जाता है। लेकिन अपना परमैन भी कम नहीं है, वो मन ही मन सोच लेता है कि पाको सुमीरे है, ये बात मैं पायन और बूबी को गलती से भी नहीं बताऊंगा। वो ऐसा करता है कि पायन और बूबी को बताता नहीं है कि पाको सुमीरे है, बाकी सारा सीन बता देता है कि उधर ये सब हुआ था और इनसे कोई बहाना मार देता है वगैरह वगैरह कि पाको यहाँ मैंने ऐसे ऐसे घर छोड़ दिया है, तो इन्हें शांत कर देता है इस बात से। फिर पायन बोलता है ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है, मैंने तो सोचा कि कुछ नॉर्मल सा मामला होगा। फिर परमैन और बूबी करने लग जाते हैं। इतने में उधर हमें लगता है कि पुलिस साइंटिस्ट लेकर आ चुकी है। देन पायन उधर साइंटिस्ट को डील करने चला जाता है कि बर्डमैन के स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ ना कर दे। इतने बूबी और परमैन आपस में बात करते हैं। उनके आपस में बात करने में वो दोनों एक बात पे अटक जाते हैं कि वो जो बिजली थी वो कहाँ से आई, उस बिजली का कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना, तो हमें उस सोर्स का पता लगाना पड़ेगा। देन इतने में इधर पायन आ जाता है और पायन को ये सब बताते हैं कि हमें बिजली का सोर्स पता लगाना पड़ेगा तभी कुछ बात बन सकती है। पायन इनसे अच्छी तरह एग्री करता है और पायन बोलता है रुको बिजली के सोर्स का तो मैं पता लगाऊंगा। फिर पायन अपनी दूरबीन निकालता है, बोलता है मैं इससे दूर से देखूंगा कि उधर क्या है, ये बिजली आ कहाँ से रही है, अभी पता करता हूँ। देन जैसे ही पायन उधर अपनी दूरबीन से देखता है, उसे स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो दूरबीन को ऊपर ले जाता तो वो एक ऐसी चीज देखता है ना, पायन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि असल में उसे वहाँ पर पता क्या दिखता है, जैसे जो बर्डमैन का यूएफओ है ना उसका अपग्रेडेड वर्जन सा दिखता है। मतलब बर्डमैन के यूएफओ से ज़्यादा खतरनाक यूएफओ था और मतलब वो यूएफओ सा भी नहीं, वो स्पेसशिप से दिख रही थी, मतलब बहुत खतरनाक थी। और दूरबीन से ये तो नहीं दिख रहा था कि उसके अंदर कोई है या नहीं है, मतलब ये तो एक अभी तक वही चल रहा है, सस्पेंस चल रहा है। देन पायन से जो वो दूरबीन होती है ना वो गलती से नीचे हो जाती है और वो देखता है उधर कि अब जो ये बीच है इधर लोग आ चुके हैं, लेकिन ये जो बिजली है इन लोगों पे नहीं गिर रही। तो वो इधर कुछ दिमाग लगाता है और वो सोचता है शायद ये बीम इस तरह से सेट है कि ऑटोमेटिकली परमैन सेट को ट्रेस करके परमैन सेट पे गिरेगी। देन वो लोग ये चीज़ वेरीफाई भी करते हैं। पायन जल्दी से उधर जाता है, पहले ही अपने परमैन सेट को साइड कर देता है और देखता है तो पायन पे कोई बीम नहीं गिरती। तो ये चीज़ वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये बीम सिर्फ परमैन सेट पे गिरती है। देन अब पायन उधर बीच पे होने का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो उधर से बीच से एकदम ऊपर की तरफ अपनी दूरबीन को करके उस यूएफओ को देखता है और वो जब यूएफओ को नीचे की तरफ से देखता है ना, क्योंकि वो एकदम नीचे से उस यूएफओ को ऊपर देख रहा है तो यूएफओ का नीचे का हिस्सा देखता है। तो यूएफओ के नीचे के हिस्से में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी गन होती है और वो एक्टिवेट होती है, वो अपने आप हिल रही होती है। सो पायन समझ जाता है कि सारी बिजली की करता धरता ये गन है, अब हमें इस गन का कुछ इलाज करना पड़ेगा। इतने में पायन को उन साइंटिस्ट की बात याद आती है जो बर्डमैन के यूएफओ पे रिसर्च करने आए होते हैं।
वो बर्डमैन के यूएफओ की कोई रेडियस कर रहे होते हैं, पता नहीं, वो तो पायन को अच्छी तरह याद नहीं होता। लेकिन पायन इस चीज़ से ये सोचता है इस गन की कोई रेडियस जरूर होगी कि ये इतने दायरे में परमानेंट सेट को ट्रेस करके मारती है। फिर पायन कैसे ना कैसे उस गन का एंगल देख के और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाकर उस रेडियस को पता कर लेता है। अब पायन के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब पायन वापस जाता है मित्सो के घर। उधर पायन जैसे ही पहुंचता है बूवी बता देता है पायन को कि मिस सुमिरे के चोट लग गई है। अब बूवी को कैसे पता लगा, वो असल में बूवी ने टीवी पे देख लिया था, क्योंकि टीवी के सारे न्यूज़ चैनल इसी न्यूज़ को कवर करने में लगे हुए थे कि आज मिस सुमिरे का एक्सीडेंट हो गया। देन पायन पूछता है कि वो ठीक तो है ना। इतने में अपना परमैन बोलता है हाँ वो ठीक है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम बताओ कोई इन्फॉर्मेशन पता लगी। ऐसे करके वो सुमिरे की बात काट देता है, क्योंकि परमैन नहीं चाहता कि पायन और बूवी को पता लगे कि पाको सुमिरे है। उसके बाद ये बात साइड हट जाती है और फिर पायन उन्हें ये सब पता होता है। तो फिर यहाँ पे अपना मित्सुओ, अपना परमैन मित्सुओ एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग की चीज़ लगाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग की चीज़। अब वो दिमाग की चीज़ जो मित्सुओ लगाता है वो अभी नहीं बताएंगे, वरना आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, अभी आगे बताएंगे जब ये चीज़ होएगी। सो यहाँ पर मित्सुओ की स्ट्रेटेजी के हिसाब से सारा प्लान सेट हो जाता है, लेकिन इस प्लान में बूवी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वैसे तो बूवी इनका बढ़िया दोस्त है, लेकिन इस समय बूवी के पास सेट नहीं है, बूवी के पास बिल्कुल पावर ही नहीं है। तो ये दोनों बोलते हैं कि तुम यहाँ के हालात पे नज़र रखो, और परमैन बोलता है कि हो सके तो मिस सुमिरे का ख्याल रखना। बूवी को इस टाइम पता था कि यहाँ पर कितनी सीरियस कंडीशन है, तो बूवी को जिद नहीं करता और मान जाता है। और फिर अब पायन और मित्सुओ उस प्लान को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अब यहाँ पर प्लान में सिर्फ दो लोग हैं, पायन और मित्सुओ। और इस समय मित्सुओ की भी ऐसी हालत है कि वो उड़ सकता है, लेकिन उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं है। इस समय वो इस हालत में अगर वो दीवार में पंच मारेगा तो दीवार नहीं टूटेगी, मित्सुओ का हाथ टूटेगा। इस वजह से यहाँ पर अपने पायन और मित्सुओ थोड़े उदास होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना बूवी उन्हें हिम्मत देता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब परमानेंट टीम है, हम अगर साथ रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यूएफओ को हराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देन पायन और मित्सुओ में भी हिम्मत आती है और वो बूवी को भी बोलते हैं कि तुम भी यहाँ पर पीछे परेशान मत होना। फिर ये दोनों मिशन को कंटिन्यू करने चले जाते हैं। तो फिर अब इधर पायन और मित्सुओ ने प्लान एकदम अच्छी तरह समझ लिया, इन दोनों के दिमाग एकदम अच्छी तरह कनेक्ट हो चुके हैं, इनके मन में पूरा प्लान सेट हुआ पड़ा है। अब ऐसा होता है कि पायन पहले तो बहुत ऊपर उड़ जाता है, हवा में बहुत ऊपर, और उस स्पेसशिप से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। और उधर पायन स्पेसशिप में ऊपर से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि पायन ने पहले सोचा था कि ऐसा ही लग रहा था ये स्पेसशिप किसी बर्ड प्लैनेट के मेटल से बनी, और ये बहुत पावरफुल मेटल है, ये ऐसे ही एक पंच से टूटने तो वाला था नहीं। और देखने से ऐसे ही लग रहा था कि ये स्पेसशिप पूरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका बस एक वीक पॉइंट दिख रहा था, वो था उस गन से, क्योंकि उधर का मेटल थोड़ा कमज़ोर दिख रहा। अब ये प्लान को कंटिन्यू करते हैं। परमैन उधर बीच पे एकदम स्पेसशिप के नीचे चला जाता है। परमैन अपने मुंह पे वही बैग पहनता है जो उसने उधर बनाया था, और परमैन का केप पहन लेता है, क्योंकि पायन ने ये चीज़ भी वेरीफाई करी है कि ये जो बीम है ना परमैन के हेलमेट को ट्रेस करती है और किसी चीज़ को ट्रेस नहीं करती। तो परमैन आराम से वो अपनी परमैन की उड़ने वाली केप पहन सकता है। अब इधर सीरियसली मिशन कंटिन्यू हो जाता है। पायन अपनी पूरी ताकत से उस स्पेसशिप को नीचे की तरफ धक्का दे रहा था, धरती की तरफ, और स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि परमैन सैड भी होता है और परमैन गुस्सा भी होता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो परमैन को अभी पता लगा कि पाको सुमिरे के लिए वो एक तरफ तो सैड है क्योंकि उसे चोट लगी हुई है, लेकिन उसे एक तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है कि यही वो स्पेसशिप है जिसकी वजह से मेरी सुमिरे के इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इसकी तो मैं बुरी करके रहूँगा। परमैन बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करता है कि अपना पंच बनाकर बहुत ही तेज़ी से ऊपर आसमान में स्पेसशिप की तरफ उड़ने लग जाता है। अब एक तरफ यहाँ पे ऐसा सीन बन गया है कि पायन तो ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दे रहा है स्पेसशिप को, स्पेसशिप अर्थ की तरफ आती जा रही है, और परमैन ऊपर उड़ता जा रहा है स्पेसशिप की तरफ, स्पेसशिप को तोड़ने के लिए। लेकिन इस समय परमैन के पास उसका हेलमेट नहीं है। अगर स्पेसशिप और परमैन का हाथ टकरा गया ना तो स्पेसशिप का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर जो परमैन के हाथ के साथ जो होएगा ना वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी परमैन अपनी पूरी पावर लगाकर स्पेसशिप की तरफ उड़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ पायन भी अपनी पूरी पावर लगाकर स्पेसशिप को नीचे धरती की तरफ धकेलता जा रहा था।
और अब परमैन और स्पेसशिप ज्यादा दूरी पे नहीं है, यानी अब अपना परमैन थोड़े खतरे में, क्योंकि अगर टकरा गया ना तो भाई परमैन के साथ जो होएगा वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अपने परमैन और पायान का सीक्रेट प्लान रिवेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, पायान एकदम से उस स्पेसशिप को बहुत जोर से धक्का दे देता है नीचे की तरफ, और उसी टाइम एकदम से अपना परमैन हेलमेट उतारता है और अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे मित्सुओ की तरफ फेंक देता है, और फिर मित्सुओ उसे एकदम से कैच करके पहन लेता है, और फिर अपनी पूरी ताकत से मित्सुओ उस स्पेसशिप में अपना पंच मारने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ परमैन के हेलमेट को ट्रेस करके वो स्पेसशिप भी अपनी रेड कलर की लाइट चार्ज करने लग जाती है। यहाँ पर दोनों सीन एक साथ होते हैं, एक तरफ तो वो रेड लाइट निकलती है और दूसरी तरफ अपने परमैन का पंच उस स्पेसशिप की गन तक पहुंच जाता है और दोनों आपस में टकरा जाते हैं, और यहाँ पर बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन। देन इस एक्सप्लोजन की वजह से सब बहुत दूर जाकर गिरते हैं, और यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि वो जो स्पेसशिप है वो क्रैश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो पायान वाला परमैन हेलमेट था उस रेड लाइट से टकरा के वो भी खराब हो चुका है, यानी अब परमैन पे कोई भी हेलमेट नहीं है। देन तभी अचानक से वहाँ पूरे एरिया में धुआं धुआं होने लग जाता है और आसमान से एक बहुत खतरनाक सी रोशनी आती है, और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुमिरे एकदम से झटके से उठ जाती है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये थी हमारे परमैन की दी अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड 2 की स्टोरी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आप में से कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको इस वाले एपिसोड 2 में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो दोस्तों अब आपको एक चीज़ बताता हूँ एपिसोड 3 की। अब एपिसोड 3 में आप सबको इस स्पेसशिप का राज पता लगेगा, और ये भी पता लगेगा स्पेसशिप बर्डलैंड के स्टोन से क्यों बनी हुई है, और साथ साथ ये भी पता लगेगा कि बर्डमैन कहाँ है। इसलिए एपिसोड 3 में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।